हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी। माई सेल्फ वैभव। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्विक रिवीजन करेंगे। सो गाइस, मैथमेटिकल रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये इजी बहुत है, तो आप बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हो और एक क्वेश्चन इसका हर पेपर में आता है। हमारे पास डेटा है, हर पेपर में एक क्वेश्चन आया है, तो आपको बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और इसका क्वेश्चन आपका पक्का है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, हमने आपके लिए एक मैसेज रखा है लास्ट में, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो हम इसमें कंजक्टिव्स पढ़ेंगे, जैसे एंड हुआ, और हुआ, इफ़ देन हुआ। हम इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल की मदद से। थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन एक बार आप लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ईजी पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। आगे हम इसके थोड़े कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेगेशन ऑफ पी देखते हैं, मतलब कि नेगेशन होता है अपोजिट। जैसे ट्रू का नेगेशन फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का नेगेशन वैसे ही ट्रू हो जाएगा। और अब हम कंजक्टिव्स पढ़ते हैं, जैसे और हुआ और एंड हुआ। ये और है और ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों देखने में कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में, तो हम इनको याद करने का एक इजी सा तरीका मैंने डिराइव किया था, वो ये था कि एंड जो होता है वो ए से स्टार्ट होता है और उसका जो सिंबल है वो भी ए जैसा ही लगता है। तो डाउनवर्ड जो है वो ए एंड मान लो और दूसरा वाला और हो जाएगा, तो इजीली आपको याद रहेगा। तो चलिए अब हम पी एंड क्यू से स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल बनाना। पी और क्यू दो फंक्शन हैं जिनकी या तो ट्रू हो सकते हैं या फिर फॉल्स हो सकते हैं। तो इन दोनों के कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, या तो दोनों ट्रू हो, या एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, या दोनों फॉल्स हो। मतलब कि चार ही हो सकते हैं, इसलिए हमने ऐसी टेबल बनाई है। तो जब पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, पी ट्रू क्यू फॉल्स तो फॉल्स, पी फॉल्स क्यू ट्रू तो वो फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स है तो वो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक टोटल ट्रू नहीं हो सकता। तो अब हम पी और क्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, एंड वाला जो था वो डाउनवर्ड ओपनिंग था, तो और वाला इसका दूसरा वाला हो जाएगा, वी जैसा जो लग रहा है अपन को वो और हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको भी ट्रुथ टेबल से देखते हैं, पी क्यू एंड पी और क्यू। तो जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू हो जाएगा, जब एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, मतलब कि एक तो ट्रू है, एक ही ट्रू होना चाहिए और में तो यानी कि उसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा पी और क्यू में। और जब पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है तब भी ट्रू हो जाएगा, पर अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होएगा, यानी कि दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। तो पी और क्यू सिंपल था। अब हम देखते हैं इफ़ पी देन क्यू। ये रिप्रेजेंट होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू से। देखिए, इफ पी देन क्यू, यानी कि अगर पी है तभी क्यू होगा। इसको शो करने का तरीका होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। इसको भी हम ट्रुथ टेबल से देखेंगे, इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पी को हम एज इट इज लिख देंगे TTFF और क्यू को लिख देंगे TFTF। फिर नेगेशन ऑफ पी बना देंगे, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स लिख देंगे और फॉल्स का नेगेशन ट्रू लिख देंगे। फिर अब इन दोनों का और लेना है हमको, नेगेशन ऑफ पी का और क्यू का। तो ट्रू फॉल्स का ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक तो है ही ट्रू, सेकंड में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, थर्ड में और फोर्थ में एक एक ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएंगे। तो ये भी हमारा आ गया ट्रुथ टेबल से इजीली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पी इफ एंड ओनली क्यू पे। ये जो साइन है इसमें आप देख रहे हो दोनों साइड एरो है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब पी होगा तभी क्यू होगा और जब क्यू होगा तभी पी होगा। एक दूसरे के लिए ये दोनों जरूरी हैं। अब इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि P इफ़ P देन Q एंड इफ़ Q देन P। तो हम इन दोनों का जब एंड लेंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इफ़ P देन Q को हम
सॉल्व जैसे करते हैं वो होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, और दूसरे वाले को क्या करते हैं, नेगेशन ऑफ क्यू और पी। तो इन दोनों का एंड लेते हैं हम ट्रूथ टेबल से। सबसे पहले पी को लिख देंगे टी टी एफ एफ, क्यू को लिख देंगे टी एफ टी एफ। नेगेशन ऑफ पी निकालेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू निकालेंगे क्योंकि ये हमको यूज़ आएगा। फिर नेगेशन ऑफ पी और क्यू लेंगे, वो हम निकालेंगे, और फिर नेगेशन ऑफ क्यू और पी लेंगे। तो सबसे पहले हम नेगेशन ऑफ पी और क्यू लेते हैं। नेगेशन ऑफ पी और क्यू में टी एफ है तो टी, दोनों एफ है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, और एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी ट्रू। ठीक है, अब हम नेगेशन ऑफ क्यू और पी निकालते हैं। ये है ट्रू और फॉल्स है तो और में ट्रू हो जाएगा, इसमें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो जाएगा, एक फॉल्स तो दूसरा भी फॉल्स, तो यानी कि वो फॉल्स हो गया, और इसमें एक ट्रू है तो लास्ट वाला ट्रू हो गया। ठीक है, अब हमको इनका एंड लेना है। ये तो हो गए दोनों चीज़ें जो हमको निकालनी थी, हम इनको एंड लेना है, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ऊपर दोनों ट्रू हैं तो दो ट्रू का एंड क्या होगा, ट्रू। एक फॉल्स है एक ट्रू है यानी कि फॉल्स हो गया, क्योंकि दोनों ट्रू होना जरूरी है एंड में। तो थर्ड वाले में भी एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, और लास्ट में दोनों ट्रू है तो वो ट्रू हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है टी एफ एफ टी। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी इफ एंड ओनली क्यू। तो ये एक्सप्रेशन होता है इसका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड नेगेशन। ये दोनों हमको एक तरीके से सेम लगते हैं, बस नाम का डिफरेंस लगता है, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है नेगेटिव, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें तो पी और क्यू का अगर हम नेगेशन लेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले पी का नेगेशन लेंगे, फिर और का नेगेशन लेंगे, वो एंड हो जाएगा, और फिर क्यू का नेगेशन लेंगे तो ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू बन गया। लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम सिर्फ पी और क्यू का नेगेशन लेते हैं, मतलब कि अगर अंदर एंड है तो वो एंड रहेगा, और है तो वो और ही रहेगा, लेकिन जो पी और क्यू है उनका नेगेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें वो भी चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अब कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है टॉटोलॉजी वो होता है जो ऑलवेज ट्रू होता है। वैसा ही एक और वर्ड होता है फैलेसी, FALLACY, वो ऑलवेज फॉल्स होता है। मतलब कि अगर हमने ट्रूथ टेबल बनाई और चारों ट्रू आ रहे हैं मतलब कि वो टॉटोलॉजी है। चलिए अब हम इसके कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इसमें कुछ लॉज भी होते हैं, जैसे कि अभी हम देखते हैं इन आइडेंटिटी लॉ, P और P या फिर P एंड P वापस से P ही बन जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो ट्रू और ट्रू जब दोनों साथ आ रहे हैं तो और हो या फिर एंड हो वो सेम ही आएगा। ट्रू और ट्रू का ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा। तो और हो या एंड हो वो दोनों सेम ही देंगे और वो P ही बनाएंगे वापस। ठीक है, हम आगे चलते हैं। P और Q और P, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है, मतलब कि पहले P ले लो बाद में Q लो, या फिर पहले Q लो और बाद में P लो, सेम ही चीज़ है, एक ही रिजल्ट आएगा। सेम जैसा एंड में होगा वही और में भी होगा। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। P और Q होल और R, अगर तीन में से दो फंक्शन में ब्रैकेट लगा लेते हैं तो ब्रैकेट पहले लगाओ या बाद में, एक ही बात है, कोई उसमें हमको कोई अलग रिजल्ट नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। सिमिलरली एंड में भी वही रहेगा, एंड में भी वैसे ही ब्रैकेट पहले लगाओ या बाद में लगाओ। तो अब हम नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर एंड है और बाहर और है तो पहले हम एक के साथ और ले लेंगे और फिर दूसरे के साथ और ले लेंगे और उन दोनों का एंड ले लेंगे। सिमिलरली अगर अंदर एंड हो और बाहर और हो, या फिर कन्वर्स हो, मतलब अंदर और हो और बाहर एंड हो, पहले के साथ लो और फिर दोनों का एंड ले लो। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। P और नेगेशन ऑफ P वो ट्रू हो जाता है, P एंड नेगेशन ऑफ P वो फॉल्स हो जाता है। हम इसको ट्रूथ टेबल से आराम से डिराइव कर सकते हैं। अब नेगेशन देखते हैं, नेगेशन कैसे निकालते हैं। नेगेशन ऑफ P और Q, ये हमने पहले भी देखा था।
पहले पी का नेगेशन लेंगे, फिर और का नेगेशन एंड हो जाएगा, फिर क्यू का नेगेशन लेंगे। वैसे ही एंड का और हो जाएगा और बाकी पी और सो। सिंपल है। अब हम इसको ट्रूथ टेबल से करते हैं। पहले पी लिख देते हैं ट्रू और फॉल्स, और नेगेशन ऑफ पी लिख देते हैं। ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। और हम इनका जब और लेंगे यानी कि पी और नेगेशन ऑफ पी, ट्रू और फॉल्स बन के ट्रू बन जाएगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू। एक तो ट्रू आ ही रहा है तो और में एक ट्रू अपना आराम से अपना काम कर देता है। एंड लेते हैं तो एंड में दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों का एंड लेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, नीचे वाला भी फॉल्स हो जाएगा, यानी कि पूरा फंक्शन फॉल्स हो रहा है। सिमिलरली और वाला पूरा फंक्शन ट्रू बन रहा है। तो ये हमारा डिराइव हो गया इजीली, सिंपल एंड स्वीट। तो चलिए अब हम इजाज़त लेते हैं, लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर को क्वेश्चंस के बेसिस पे समझेंगे। तो बने रहिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और लाइक शेयर करो यार, हमको इससे मोटिवेशन मिलती है बहुत। और कमेंट करो जो भी आपको लगता है कि हमें ऐड करना चाहिए, या कुछ गलत लगता है तो भी बताओ।